हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कक्षा जो भी हमारा यूपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, देखो उसके सिर्फ 4 महीने रह गए। अगर आप पक्का पक्का देखें तो लगभग 4 महीने। अगर आप फरवरी में एग्जाम लेकर चलते हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी है इन 4 महीनों में, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपके पास लगभग ये सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके पास मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, लगभग ये सब्जेक्ट होंगे। और बायो वाले का होगा, चलो उनकी बात अलग है। जो भी अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी जान लो किस प्रकार से हमें लास्ट 4 महीने में तैयारी करनी है। देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी आप मान के चलें, क्योंकि जनवरी में तो हमारे प्रैक्टिकल वगैरह होने लगते हैं, उस बीच में हम ज्यादा तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले मैथ्स में कैसे तैयारी करेंगे। तो मैथ्स को आप सुबह पढ़िए, क्योंकि सुबह का टाइम अच्छा होता है, हम उठते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रहता है। तो मैथ्स में आप सुबह पढ़ सकते हैं। पाँच पाँच से नहीं, आप 4 से 6 पढ़ सकते हैं। 4 से 6 मैथ पढ़ सकते हैं। और फिर फिजिक्स में अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हैं तो आप अपने आप से एक अकॉर्डिंग टाइम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोचिंग को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि आप कोचिंग के बकाय अगर बकायदा भी पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप पढ़ सकते हैं, अगर 4 से 6 आपने ये पढ़ा, फिर 1 घंटे का रेस्ट वेस्ट लेके नहाना धोना, हमारा खाना पीना जो भी कुछ होगा, उसके बाद आप 8 से, अगर अब देखो स्कूल में अब इतनी पढ़ाई नहीं होती होगी, क्योंकि लास्ट कुछ ही महीने बचे हैं, 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो स्कूल में वैसी पढ़ाई नहीं होती। अब तो हम स्कूल आपको जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं तब तो अलग बात है। अब स्कूल में वैसी पढ़ाई तो नहीं होती होगी, तो आप घर पे ही पढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं सुबह 8 से 9, 1 घंटा। अगर आपको और भी पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप 8 से 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं, 8 से 10 कर सकते हैं। ठीक, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ने के बाद फिर थोड़ा आप रेस्ट लेंगे, खाना पीना हो चुका है, थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है पढ़ाई के बीच में। तो आप केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं फिर दिन में 12 से 1। 12 से 1। देखो, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को बहुत, कई लोगों को तो बहुत टफ लगता है। टफ क्या, उसमें समीकरण और अभिक्रियाएं वगैरह होती हैं, जो कि आपको सारी बार बार लिख के याद करनी है। ठीक। तो केमिस्ट्री आप 12 से दोपहर में पढ़ सकते हैं। अगर आप कोचिंग वगैरह शाम को, ज्यादातर आपकी कोचिंग हो सकती है 4 या 5 बजे हो। ठीक। तो हिंदी की बात आई तो देखो, हिंदी ज्यादा कठिन सब्जेक्ट तो है नहीं वैसे। आपका जीवन परिचय हो गया वगैरह, जीवन परिचय वगैरह, ये सब तो आपको याद ही होंगे। तो हिंदी को आप ज्यादा से ज्यादा शाम को 1 घंटा दे सकते हैं। इसी एक के बाद कर लो दो, एक से 1 से 2 बजे तक हिंदी पीएम में। ठीक, ये भी पीएम में हो जाए। 1 से 2 है। और इंग्लिश, इंग्लिश आप शाम को पढ़ सकते हैं 5 से 6, 1 घंटा। 5 से 6। अब इतना करने के बाद फिर आपको कितना समय बचता है। शाम को 6 बजे से आप खाली हो जाएंगे। 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 10 बजे तक आप सोते ही हो, 10 से 11 बजे तक। तो आप वहां से फिर आप 1 घंटा, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, आप 8 बजे से 10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक किसी भी सब्जेक्ट जो आपको फेवरेट लगता है उसका रिवीजन कर सकते हैं। उसमें जो भी चैप्टर आपका क्लियर नहीं हुआ वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक। तो जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपको सारे बना लेने चाहिए। अब मैथ्स की बात करें, मैथ में देखो क्या करना है आपको। मैथ के सारे फॉर्मूले आपको एक अपनी, जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहां पर लिख के चिपका लीजिए, क्योंकि ये बार बार याद करने का समय तो मिलना नहीं है। तो मैथ के सारे फॉर्मूले आपको लिख के याद कर लेने हैं। शाम को आप क्या तो बात करें संडे की, आप संडे, हर एक संडे में आप मैथ्स का एक चैप्टर उठाइए और अपने खुद से टेस्ट लीजिए। यानी जैसे एनसीईआरटी का एक चैप्टर ले लो, जैसे आपका चैप्टर नंबर 3 है आप व्यू। इसमें से आप एक्सरसाइज, आप ये पक्का करो कि हमें संडे को इसमें से 2 एक्सरसाइज पूरी टोटल सॉल्व करनी है, प्लस उदाहरण। तो आप आने वाले हर संडे को एक चैप्टर में से किसी भी चैप्टर को उठा लो। आप भी हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया, सततता तथा अवकलनीयता हो गया, और सारणिक हो गया। हर एक चैप्टर एक संडे को आपको लगना है पूरा टोटल।
और मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वो एक आप कॉपी बना लीजिए और उसमें हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करते जाइए। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जब भी आप जैसे कि आपकी स्कीम तो आने वाली नवंबर में आपकी स्कीम आ सकती है। और सबसे ज्यादा मैथ्स में इंटीग्रल जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है सेकंड बुक का इंटीग्रेशन, उसके तो बहुत सारे फॉर्मूले, आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, जो कि चैप्टर 7 और 8 दोनों में काम आने वाले हैं। चैप्टर 8 तो बहुत ही छोटा है और उससे हर साल एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। त्रिकोण वो जो कि हमारा चैप्टर नंबर शायद 8 है, जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। तो वो सारे फॉर्मूले आपको दोनों चैप्टर के याद करने हैं। एक जगह लिख लो और सारे को याद करो, बार बार रिवीजन करो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखो हम हर एक वीडियो में आपको 5 या 1 मार्क्स में जो भी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं वो उपलब्ध कराते रहेंगे। हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स या 8 मार्क्स में जो भी पूछे जाते हैं मैथ्स का वो आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।